हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो ये वीडियो में सबसे पहले आपको बोलूंगा पूरा वीडियो अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बात है इंडियन क्रिकेट टीम की, बात है इंडियन क्रिकेट की उस टीम्स की जिसमें हमने पिछले कुछ वक्त में चीज़ें ऊपर नीचे देखी हैं, ज़्यादातर चीज़ें नीचे देखी हैं। अंडर गौतम गंभीर जो चीज़ें हमने देखी हैं वो ज़्यादातर नीचे देखी हैं। नो डाउट उन्होंने T20 वर्ल्ड कप एज कोच जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी एज कोच जीती हुई है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो जो तनाव है वो आपको दिखता है। वो ड्रेसिंग रूम में जो तनाव है आपको दिख रहा है। इंडियन क्रिकेट 3 फॉर्मेट में चलता है। एक टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट आपको पता है, एक आपको पता ओडीआई का फॉर्मेट होता है और एक T20 का फॉर्मेट होता है। T20 के फॉर्मेट में गौतम गंभीर बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा उनको एक अच्छे तौर पे देखा गया है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ वाइट वॉश होना और साथ ही इंग्लैंड से 4-0 से हार जाना, मतलब ऐसा नजर आता है कि जैसे श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी काफी लचर नजर आ रही थी, लेकिन चीजें बदली। आयरलैंड की टीम में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप उस 11 में खिलाड़ियों के नाम बता सके तो शायद आप 4 या 5 खिलाड़ियों के नाम भी नहीं बता पाएंगे कि उस टीम में कौन था। लेकिन वहीं अगर मैं जिम्बाब्वे की टीम से पूछूं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी थी, जिम्बाब्वे की टीम में वो नाम थे। जिम्बाब्वे हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा के क्वालिफाई करके ऊपर आई थी, तो जिम्बाब्वे एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टीम थी। पर इंडिया 3-0 से, मतलब इतना आसानी से जिम्बाब्वे से जीतता है जैसे जिम्बाब्वे कोई मतलब कोई था ही नहीं। और ये इंडिया के लिए रेगुलेशन रहा है। इंडिया जिस तरह से जीता है इंडिया के लिए रेगुलेशन रहा है। पर इस जीत में अगर एक सबसे बड़ा फर्क है जो आपने देखा होगा, जो आपको नजर आया होगा और जो शायद इंडियन क्रिकेट में बात होनी चाहिए, वो फर्क है वीवीएस लक्ष्मण। आप तस्वीरों पे भी देख रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब इंडिया 3-0 से सीरीज जीत जाता है। वीवीएस लक्ष्मण, श्रेयस अय्यर साथ में बैठे होते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे उन्होंने क्या कुछ बोला, टीम इंडिया के अंदर क्या बोला, क्योंकि ड्रेसिंग रूम पिछले कुछ वक्त में जो रहा है हमेशा से बटा दिखा है। चाहे ओडीआई का आप उठा लें, चाहे जहां रोहित विराट का मैटर रहा हो, टेस्ट क्रिकेट में अगर आप उठा लें जहां थोड़ा सा ऋषभ पंत को लेकर तनाव रहे, T20 में अगर आप उठा लें तो वहां भी चीजें ऊपर नीचे रही है। तो अगर आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में शायद प्लेयर्स में वो तकलीफ नहीं है जो दिक्कतें ड्रेसिंग रूम के अंदर एज कोच के साथ। तो यहां पर बात करते हैं कि जब वीवीएस लक्ष्मण आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। वीवीएस लक्ष्मण जब आए, बैठे, बात की। अब ये तस्वीरों पे देख रहे हैं जिस तरह वो श्रेयस अय्यर को, यहां पे वो श्रेयस अय्यर से कहते हैं कि श्रेयस आप जीते हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी तीसरी सीरीज एज कप्तान जो है वो खेल रहे थे और पहली सीरीज उनकी आयरलैंड बहुत खराब गई। आप हर किसी ने देखा कि यार डेब्यू सीरीज उनकी 2-0 मतलब बहुत ही खराब जाती है एज कप्तान। फिर अगर दूसरी आप आते हो और दूसरी देखते हो आप, तो इंग्लैंड में भी बड़ा खराब जाता है, एज बैटर उनका योगदान रहता है, लेकिन वहां पर समझ में नहीं आता। इवन जिम्बाब्वे अगर आप आओगे तो जिम्बाब्वे जब यहाँ पे श्रेयस अय्यर बात करता है, श्रेयस अय्यर सबको, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जीत के बाद आप सबको शुभकामनाएं देते हो कि बहुत अच्छा आपने क्रिकेट खेला, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अपार्ट फ्रॉम एक उन्होंने गलती भी इंडिया की बताई, जो गलती जिसको कहें या ब्लंडर गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फील्डिंग हमारी अप टू मार्क नहीं रही है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड हमारा अप टू मार्क नहीं रहा है। इंडिया ने जिस हिसाब से फील्डिंग जिम्बाब्वे में की है वो निराशाजनक रहा है। उसके अलावा अगर आप बैटिंग का पार्ट उठाओ, बॉलिंग का पार्ट उठाओ, तो शायद आपको वहां पे ब्लू टिक नजर आएगा। आपको लगेगा कि इंडिया ने यहाँ पे ग्रीन टिक जो होता है वहां पे सारे आपने सब कुछ किए। यहीं पर जब बात करो तो वीवीएस लक्ष्मण तो बड़े सुलझे तरीके से मतलब ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं। और जिस वक्त वीडियो है बीसीसीआई के अंदर का वीडियो है, अगर आप इसको चाहें तो देख भी सकते हैं। बीसीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहां बात करते हैं वीवीएस लक्ष्मण, और वो जो क्रेडिट है वो सबको देते हैं। वो क्रेडिट देते हैं कि यार जीत का जो क्रेडिट जाता है वो सभी को जाता है। आप लोगों ने जिस तरह मेहनत की, एक चाहे वो एक छोटा सा सपोर्ट स्टाफ का कोई मेंबर हो, मतलब जिसको इतनी बात नहीं होती, छोटा सा इन टर्म्स, मतलब जिन्हें आप जानते तक नहीं है, उनको भी क्रेडिट दिया, श्रेयस अय्यर को भी दिया और टीम के हर प्लेयर को। क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरह आयरलैंड से हमारी टीम आई थी और इंग्लैंड से हमारी टीम आई थी, उससे भी नई टीम ये थी, उससे भी नई टीम ये थी। लेकिन आपको इसमें फर्क यही है, जब गौतम गंभीर हारे तो उन्होंने ट्रांजिशन वर्ड यूज कर दिया था, और जब यहां पे टीम जीती है तब भी वीवीएस लक्ष्मण ने बोला कि ये टीम तो और नहीं थी और इसमें थे, लेकिन लड़कों ने अपना कैरेक्टर शो किया। लड़कों ने बताया कि नहीं यार, हम अगर इंडियन क्रिकेट का हिस्सा हैं, अगर इंडियन क्रिकेट की कैप हमें मिली है तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। अब साथ ही बात करते हैं कि एक और बड़ी अच्छी बात कही वीवीएस लक्ष्मण ने, जो 3 पॉइंटर्स गिनाए, अगर मैं आपके सामने वो रख दूं, जो जो बात उन्होंने ये कही कि यार ये जो चीज है इन खिलाड़ियों ने इस सीरीज में आके दिखाई है। उन्होंने बोला मेरा सिर्फ 3 चीज इनको कहना था कि भाई आप आओ, एक करेजियस क्रिकेट खेलो। पहला उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ एक दिलेरी वाला क्रिकेट खेलना है। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं एज कोच तो मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा या आपको क्रिकेट बताऊंगा, आपको एक दिलेरी वाला क्रिकेट खेलना है। दूसरा उन्होंने बोला था क्रिकेट के साथ आपको कमिटमेंट पूरी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इंडियन क्रिकेट के लिए खेलते हो
आप हारते हो जीते हो वॉट एवर, कमिटमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। फील्डिंग में आप कह सकते हो कि इंडिया की कमिटमेंट शायद वैसी नहीं थी, लेकिन बाकी दो डिपार्टमेंट में इंडिया ने काफी अच्छा कुछ किया। तीसरा अगर बात करें, कैरेक्टर, करेज और आपका कमिटमेंट, और तीसरा कैरेक्टर। तो तीसरा कैरेक्टर उनका ये था कि भाई आप लोग खिलाड़ी हो, आप लोग बेटर जानते हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप आईपीएल भी खेलते हो, लगातार क्रिकेट खेलते हो, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट भी जाते हो, तो आपको अपने आप को कैरेक्टर को दिखाना। और जिस तरह हमने देखा वैभव सूर्यवंशी हो वहाँ पे, या बाकी जितने प्लेयर आए, इवन तिलक वर्मा के लिए अगर आप एक मैच उठाओ तो बड़ा अच्छा गया, तो बाकी जितने भी प्लेयर है आप अपना कैरेक्टर दिखाओ, क्योंकि अगर आपको इंडियन क्रिकेट में पर मुद्दा सबसे मेन यहाँ पे यही उठता है कि अंडर वीवीएस लक्ष्मण टीम काफी अलग नजर आती है और अंडर गौतम गंभीर काफी टीम अलग नजर आती है। अब थोड़ा सा आप आंकड़े देखते हैं वीवीएस की कप्तान कोचिंग के। वीवीएस लक्ष्मण क्योंकि आज से नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण जब जब राहुल द्रविड़ जाते हैं वीवीएस लक्ष्मण ही आते हैं, और जब जब गौतम गंभीर जाते हैं तो वीवीएस लक्ष्मण आते हैं। जाते का मतलब कि जब जब इनको रेस्ट होता है, कोई सीरीज ऐसी फंस रही होती है जहां पे इनके साथ थोड़ा सा दिक्कत हो। अगर आप यहां उठाएंगे तो इंडिया को देखेंगे, जब सबसे पहला आयरलैंड का दौरा गए थे वीवीएस लक्ष्मण एज कोच, एज हेड कोच गए थे, तो 2-0 से इंडिया जीता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे जाते हैं वो, और ये जिम्बाब्वे का जो दूसरा दौरा होता है 2022 में, वहां इंडिया पहला मैच हार जाता है और बड़े सवाल उड़ जाते हैं कि यार ये क्या टीम है, कैसे है, लेकिन उसके यहाँ पे भी जीत के आता, माफी चाहता, यहाँ नहीं हारता है, अगले में हारता है सॉरी। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे वाले में 3-0 से जीत के आता है। फिर आप देखेंगे न्यूजीलैंड वाला है, वो भी हम जीतते हैं 1-0 से। फिर एक अवे सीरीज ही होती है ये वाली ओडीआईज की, T20 हम जीत जाते हैं न्यूजीलैंड में, पर अवे जो ओडीआईज में होती है, क्योंकि 3 मैच की सीरीज होती है, पहला इंडिया हारता है, बाकी 2 बारिश से धुल जाते हैं। तो ये एक उनके लिए रहेगा, क्योंकि अब इसमें 3 मैच की सीरीज में आप इस पर बात कर सकते हो कि 2 मैच तो बारिश से धुल गए थे, लेकिन एक का आपका वो रहा। फिर अगर आप उठाओ 2024 में जिम्बाब्वे, यहां पे मैं बात करता हूं कि पहला मैच आप हार जाते हो, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक करते हो और जीतते हो। फिर साउथ अफ्रीका अवे सीरीज है T20 की, हम वो जाते हैं और 3-1 से जीतते हैं। और उसके बाद जो 3-0 की जो अभी सीरीज चल रही है हमारी, जिसको हमने जीत लिया है जिम्बाब्वे वाली, उसमें हम 3-0 से जीतते हैं। तो ओवरऑल अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को देखोगे तो 6 सीरीज वो जीत चुके हैं, एक में उनको हार मिली है। और ओवरऑल अब इसमें क्या बात करनी क्या, जिस तरह से उनकी कोचिंग तरीका है, और वीवीएस का रोल बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है, जहाँ पे बैठ के प्लेयर्स को देखते हैं, प्लेयर्स को मैनेज करते हैं कि कौन सा प्लेयर आ रहा है, किसको कितना खेल मिलना चाहिए, और फास्ट ट्रैक करते हैं। आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया था, तो उनका काम यही होता था कि मेरे को ना प्लेयर ऊपर देने। उन्होंने जो उस वक्त उन्होंने हनुमा विहारी को पुश किया था कि ये इस प्लेयर में बात है, तो इसी तरह कहीं ना कहीं इधर इनके साथ भी वीवीएस लक्ष्मण को। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण के साथ एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी एज कोच। अगर इंडियन टीम में, क्योंकि आपने देखा होगा जंतर मंतर पे भी लोगों ने सवाल उठाए कि यार गौतम गंभीर की कोचिंग जो है, और ये कोई नई बात नहीं है, गौतम गंभीर की कोचिंग अगर आप T20 में फिर भी आप उनको छोड़ सकते हो, लेकिन टेस्ट की कोचिंग में शायद उनको अभी भी बहुत बुरा है, क्योंकि टेस्ट में इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ना टेस्ट में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। टेस्ट में इंडिया का बुरे हाल है, और टेस्ट की कोचिंग जो है गौतम गंभीर की वो काफी खराब रही है काफी। तो वीवीएस लक्ष्मण के लिए ना यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है, और इंडियन क्रिकेट के लिए भी। आगे हम और भी बात करेंगे, आगे हम एक वीडियो के जरिए आपको यह भी समझाएंगे कि किस तरह जो अगली सीरीज है श्रीलंका की, वो गौतम गंभीर के लिए और डिसाइसिव हो रही है, क्योंकि प्लेयर्स की इंजरीज वगैरह वो सारा अलग है। पर अगर आप एज कोच अभी तक का उठाएंगे गौतम गंभीर को एज टेस्ट कोच, तो आपको नजर आएगा कि उनको शायद इंडियन क्रिकेट सिस्टम का पर्टिकुलर रेड बॉल फॉर्मेट का पार्ट नहीं होना चाहिए था, और वहां पे शायद वक्त जो डिमांड कर रहा है वीवीएस लक्ष्मण को होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन होता है, आप लोगों को क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।